को नहीं मिला। आखिर इमामगंज विधानसभा की जनता जानना चाहती है कि जनसुराज आएगी तो जनसुराज का मुख्य एजेंडा क्या है, मुख्य विजन क्या है, आखिर वो किस प्रकार से अलग तरह से कुछ काम करेंगे। तो उनका थोड़ा सा विजन बताने का कष्ट करेंगे सर। देखिए 4 सीट पर चुनाव है, 4 सीट पर ही पता चल जाएगा कहाँ उड़ जाके चल जाएंगे, उस पर क्या कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे। मांझी जी को तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस इतना जरूर कहना चाहूँगा 2015 का चुनाव वो याद रखें जी। 2015 में एनडीए क्षेत्र के हर उस समस्या को वो सदन में रखने का प्रयास करेंगे जो जरूरी है। जल संरक्षण जरूरी है, आपको जो है डिग्री कॉलेज जरूरी है, रेफरल हॉस्पिटल जरूरी है, हेरन पथरा केवलडी भागर जैसे क्षेत्रों में पुल की आवश्यकता है। इन सारे बातों को सदन में रखने का काम किया जाएगा। चलिए नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश विलन, आप देख रहे हैं द ब्राइट बिहार। मित्रों अभी हमारी मौजूदगी इमामगंज विधानसभा में और सर कहीं जा रहे थे तो हम स्कॉर्पियो में ही इंटरव्यू ले रहे हैं। तो आप सभी जो है इस वीडियो को देखिएगा। हमारे साथ जो है जनसुराज के क्रांतिकारी नेता भवानी सिंह है, आप सभी जानते ही होंगे। आप सभी के लिए हम एक बार फिर से बता दे रहे हैं भवानी सिंह है। तो आइए हम इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ माहौल है, इमामगंज विधानसभा उपचुनाव हो रही है, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। मुकेश भाई, आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे जैसे व्यक्ति के लिए दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। और बताइए सर किस प्रकार से जनसुराज का भी जो है माहौल है, कैसा है, क्या तैयारी चल रही है। देखिए जनसुराज का माहौल के बारे में जो आप कह रहे हैं तो हमसे बेहतर इमामगंज विधानसभा के जो सम्मानित जनता है वो आपको बताएंगे कि हमारा माहौल कैसा चल रहा है। और हम तो जनसुराज के क्रांतिकारी नेता हैं, हम तो प्रशांत किशोर जी के एक सिपाही हैं। तो हम तो रात दिन एक किए हुए हैं, एक एक दरवाजे पर जा रहे हैं, लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जी के आइडियोलॉजी के बारे में बताने का काम कर रहे हैं बस। और चल रहा है। और पूरे विधानसभा के लोग राष्ट्रीय जनता दल और जो है एनडीए गठबंधन, इन दोनों पार्टी के नेताओं से इतने क्षुब्ध हो चुके हैं कि ये सारे लोग जो है तीसरे विकल्प का इंतजार कर रहे थे और तीसरा विकल्प के रूप में जो है जनसुराज आ गया है। और बहुत ही हर्ष का माहौल है पूरे क्षेत्र में। सब लोग जो है बहुत खुश हैं प्रशांत किशोर जी को आने से। और सबको अब एक उम्मीद बना है कि प्रशांत किशोर जी आए हैं तो अब इमामगंज विधानसभा का तस्वीर बदलेगा जी। हम लोग भी फील्ड में घूमते हैं सर, तो लोग कहते हैं कि तीसरा विकल्प जनसुराज आए हैं, काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा इमामगंज के लिए एक नया सुनहरा अवसर है। तो लोग जानना चाहते हैं सर, जैसे हम 30 साल से जो है आरजेडी एनडीए गठबंधन के लोग यहाँ पे विधायक बन रहे हैं, राज कर रहे हैं, इमामगंज कुछ विकास देखने को नहीं मिला। आखिर इमामगंज विधानसभा की जनता जानना चाहती है कि जनसुराज आएगी तो जनसुराज का मुख्य एजेंडा क्या है, मुख्य विजन क्या है, आखिर वो किस प्रकार से अलग तरह से कुछ काम करेंगे। तो उनका थोड़ा सा विजन बताने का कष्ट करेंगे सर। देखिए जनसुराज के तो अपने 5 मुख्य एजेंडे हैं। रोजगार को लेकर के, जो पलायन हो रहा है उस पलायन को रोकने को लेकर के, वृद्धा पेंशन जो 400 मिल रहा है उसको 2000 करने का, आपको शिक्षा का बेहतर व्यवस्था, स्वास्थ्य का बेहतर व्यवस्था। लेकिन जनसुराज एक काम और कर रही है, स्थानीय समस्या पर विशेष ध्यान है उनका। जैसे इमामगंज विधानसभा में जल संरक्षण की कहीं कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, तो जनसुराज का पहला एजेंडा है कि इमामगंज विधानसभा में जो है जल संरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। ये प्रशांत किशोर जी के कानों में जो है हेरन पथरा केवलडी और भगर के लोगों का मैसेज गया है। प्रशांत किशोर जी का है कि अगर जो जनसुराज की पार्टी यहाँ से जीतती है तो सदन में सबसे पहले कोई बात रखी जाएगी तो हेरन पथरा केवलडी और भगर में पुलिया बनाने की बात रखी जाएगी। जनसुराज का एक और है कि इमामगंज विधानसभा में एक भी कोई रेफरल हॉस्पिटल नहीं है, तो जनसुराज के द्वारा रेफरल हॉस्पिटल इमामगंज विधानसभा में एक स्थापित करने का काम किया जाएगा। और बहुत सारे हैं, लेकिन प्रमुख जो है यही है, ये आपको छात्र हित में, किसान हित में, सम्मानित जनता के हित में, जैसे स्वास्थ्य को लेकर के, शिक्षा को लेकर के और जल संरक्षण को लेकर के, ये तमाम व्यवस्थाएं जो है जनसुराज के द्वारा की जाएगी। तो सर जैसे इमामगंज विधानसभा के जैसे हमारे पूर्व विधायक जैसे और अभी वर्तमान गया के सांसद हैं जितना मांझी जी कह रहे थे कि जनसुराज कौन पार्टी है, इस तरह से अनर्गल बयान दे रहे थे और कह रहे थे कि अभी 4 सीट पर चुनाव है, 4 सीट पर ही पता चल जाएगा कहाँ उड़ जाके चल जाएंगे, उस पर क्या कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे। मांझी जी को तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बस इतना जरूर कहना चाहूँगा 2015 का चुनाव वो याद रखें जी।
2015 में एनडीए गठबंधन से जब वो 21 सीट पर चुनाव लड़े थे तो एक सीट आया था, वो भी उस आने का कारण था इमामगंज के सम्मानित जनता। इमामगंज के जनता पूर्व प्रत्याशी माननीय उदयनारायण चौधरी जी से इतना क्षुब्ध हो चुका था, इतना नाराज हो चुके थे सम्मानित जनता लोग कि उनके विकल्प के रूप में आपको इमामगंज में चुना गया था। इमामगंज विधानसभा ही है जो कि आपका प्रतिष्ठा बचाने का काम किया, और उसके बदले में इमामगंज विधानसभा के सम्मानित जनता को सिर्फ और सिर्फ आपने छलने का काम किया। दूसरा कोई काम तो आपने किया नहीं। विकास हुआ, लेकिन विकास हुआ किसका? जीतन राम मांझी जी का, उनके बेटे का और अब उनके बहू का। इसके अलावा इमामगंज विधानसभा के किसी भी जनता का कोई विकास नहीं हुआ। इमामगंज विधानसभा में अगर जो वो कोई एक भी ऐसा काम कर लेते जिस काम के नाम पर अगर जो वो वोट मांगते तो मैं जान जाता कि हाँ जीतन राम मांझी जी कोई एक काम किए हैं। ना शिक्षा के क्षेत्र में, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ना किसान को लेकर के, ना रोजगार को लेकर के कोई काम उनका आज तक नहीं रहा है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो है इमामगंज के क्रांतिकारी नेता, हमेशा गरीब गुरबों के लिए जो है हमेशा सहाय लोगों के लिए खड़ा रहने वाले भवानी सिंह थे। तो सर जाते जाते इमामगंज की पब्लिक को संदेश देना चाहेंगे? मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत ठगे आप लोग, बहुत ठगे गए आप लोगों को 30 वर्षों से सिर्फ ठगा गया है। एक बार आप लोग प्रशांत किशोर जी पर भरोसा करके देखिए, बस एक बार। और ये भरोसा सिर्फ 9 महीने का भरोसा है। 9 महीने में अगर जो सदन में हमारे प्रत्याशी को बोलने का मौका मिलेगा और क्षेत्र के सिर्फ विकास की बात अगर जो सदन में नहीं होगी, तब आप कहिएगा। हमारे प्रत्याशी को इस बात का भय नहीं रहेगा सदन में कि हम कुछ क्षेत्र का समस्या रख देंगे तो मुख्यमंत्री जी हमारा से नाराज हो जाता है। मुख्यमंत्री जी के नाराजगी का भय जिन लोगों को है, भय उन लोगों को रहे। हमारे जो है प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र पासवान जी को किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहेगा, और क्षेत्र के हर उस समस्या को वो सदन में रखने का प्रयास करेंगे जो जरूरी है। जल संरक्षण जरूरी है, आपको जो है डिग्री कॉलेज जरूरी है, रेफरल हॉस्पिटल जरूरी है, हेरन पथरा केवल डी भागर जैसे क्षेत्रों में पुल की आवश्यकता है। इन सारे बातों को सदन में रखने का काम किया जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो है इमामगंज के क्रांतिकारी नेता भवानी सिंह थे। बात बाकी आप लोग क्या सोचते हैं जनसुराज के बारे में, इमामगंज के बारे में और इनके प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र पासवान जी के बारे में, आप लोग कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।